अस्सलाम वालेकुम। कौन है जो इस दौर में दावत इस्लामी का नाम नहीं जानता या दावत इस्लामी के काम से वाकिफ़ नहीं है। दावत इस्लामी का क़याम 1981 में हुआ। तकरीबन दावत इस्लामी को बने हुए 44 से 45 साल हो चुके हैं। दावत इस्लामी को इस 45 साला दौर में खूब पज़ीराई मिली और माली तौर पर भी बड़ी ही मुस्तहकम समझी जाती है। बुनियादी तौर पर दावत इस्लामी को ये समझा जाता है कि ये दीन की दावत देने वाली जमात है, इस्लाम की दावत देने वाली जमात है और इसी मिशन को लेकर आगे वो चल रही है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो दावत इस्लामी अपने बहुत सारे करैक्टर की वजह से वजह तनकीद भी बनती जा रही है और इस पर बहुत सारी मेम्स भी बनती जा रही हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा जो अफसोसनाक पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक मुसलमान और एक ज़ी शऊर बंदा इस चीज़ को सुनकर, इसके बारे में सोच कर भी उसकी रूह कांप जाती है। वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार इस्लाम के नाम पर भी इस तरह कोई कर सकता है। दावत इस्लामी के मजहबी रहनुमाओं और पेशवाओं की जानिब से अपनी आवाम को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को क्या सबक और क्या पैगाम, क्या दावत दी जा रही है, वो खुद आप अपने कानों से सुने। मजीद इस पर बाद में बात करते हैं। इंशाल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज करना है कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है, उनसे अर्ज करना है कि मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। मोहताज तो हाजत रवा अलमदद या गौसे। ये यकीनन आपने सुना, जो कि खुले आम शिर्क की दावत दी जा रही है। इस्लाम का बुनियादी एजेंडा ही तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया दावत तौहीद का पैगाम लेकर आए हैं। बुनियादी एजेंडा, बुनियादी पैगाम हमेशा यही रहा है। और अफसोस इस बात पर होता है कि ये जो दावत दी जा रही है, ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये जो शिर्क की एक खुलेआम दावत दी जा रही है, ये कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि इनके सरों पर पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, चेहरे पर नूर है और इसके साथ साथ ये अहले इल्म हैं। हकीकी इस्लाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो अल्लाह की शरीयत है, जो अल्लाह के अहकामात हैं, या तो ये लोग उनको छुपा रहे हैं या इन्हें खुद पता ही नहीं है। कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को खुल कर बयान किया है और समझने वालों के लिए, ज़ी शऊर शख्स के लिए कुरान की सिर्फ एक ही आयत तौहीद के हवाले से जो होती है वो ही काफ़ी होती है। अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में सूरह हज में चैलेंज किया है उन मुशरिकों को जो कि अल्लाह के अलावा लोगों से बगैर असबाब के मदद मांगते थे, कि जिन चीज़ों की तुम पूजा करते हो, जिनसे तुम दुआ मांगते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे वो इस काम के लिए सब के सब इकट्ठे हो जाएं। और इससे आगे मजीद कहा कि अगर कोई मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो उसको वापस लाने की ताकत नहीं रखते। और मजीद आगे फरमाया कि दुआ उनसे गैरुल्लाह से मांगने वाले और जिनसे मांगी जा रही है वो दोनों कमज़ोर हैं। आज के बुज़ुर्गों की मोहब्बत में ये लोग अल्लाह ताला के साथ शिरक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा अम्बिया इकराम थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें कि वो अपने बेटे को अज़ाब से निजात दिलाने के लिए दुआ फरमाते हैं तो अल्लाह ताला मना कर देते हैं। वहाँ पर अपने पैगंबर की उस दुआ को कबूल नहीं करते, पैगंबर की बात नहीं मानते और अल्लाह ताला के डर की वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी उस दुआ पर अल्लाह से तौबा करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज हमारे ये अहले इल्म इस्लाम का नाम लेकर लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और शिर्क की खुलेआम दावत दे रहे हैं और फिर चीख चीख कर दुआएं मांग रहे हैं। वो रिकॉर्डेड दुआएं अपने चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं, अपने टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं। ये हर मुसलमान पर लाजम है कि वो इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज़ तौहीद को समझे। इस्लाम का बुनियादी उन ही मुशरिकों से इख्तिलाफ रहा है जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को शरीक किया है। ये हम पाकिस्तानियों की तकरीबन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से शिर्क को प्रमोट किया जा रहा है या शिर्क हो रहा है तो उस पर हमें किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं होता। उल्टा हम इन लोगों को गलत तो कहते हैं, इन पर मेम्स तो बनाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ एहतजाज करें। एक शख्स अल्लाह ताला की ज़ात को मान कर, कुरान को मान कर, कुरान की आयतों को मान कर फिर भी अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है
تو اس سے بڑی اس کے لیے بدبختی کیا ہوگی اور اس معاشرے کی ویلیو کیا ہوگی؟ اور یہی لوگ اربوں خربوں روپے چندہ ہم لوگوں سے، آپ لوگوں سے جمع کرتے ہیں، اور ہم انہیں کیوں دیتے ہیں جی؟ عقیدت میں دیتے ہیں کہ یہ اسلام کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، الٹا وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں غلطی اور ناسمجھی ہماری ہے کہ جو پیغام ان کا ہے، ہم نے کبھی یہ سوچنے کی پرکھنے کی کوشش کی ہے کیا واقعی یہی اسلام ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہمیں دی ہے، وہ یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج جا کے غوث پاک سے آپ مانگیں، گڑ گڑائیں، ان سے مانگیں، اور پھر کہتے ہیں جی جو پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے مرید کو نہ لے کر جائے۔ تو مطلب ساری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں، ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور اس امید پہ قائم رہیں کہ پیر آپ کی بخشش کر دے گا، پیر آپ کو جنت میں لے کے چلے جائے گا۔ کیا اوقات ہوتی ہے یار پیروں کی؟ اور اس شرک کا شکار ہم تبھی ہوتے ہیں جب ہم توحید کو سمجھتے ہی نہیں۔ توحید ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نے ان مذہبی طبقات کے پیچھے، ان فرقوں کے پیچھے، ان تنظیموں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنا ہے، اور صحیح معنوں میں دین محمدی کی پیروی کرنی ہے۔